नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान देकर के हलचल तो मचा ही दी है। यानी उन्होंने कहा है अब भूतपूर्व सैनिक होंगे बीएड डिग्री की योग्यता के समकक्ष। मुझे नहीं पता राजस्थान के शिक्षा मंत्री का यह बयान चुनाव के बीच में क्यों आया है। हो सकता है ये वोटों की राजनीति हो, लेकिन अगर वास्तव में वो सैनिकों का भला चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सैनिकों के हित में है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। मेडल स्कॉलर उनके इस कदम का हमेशा स्वागत करेगा, क्योंकि राजस्थान अब शिक्षकों की एक बड़ी भर्ती के लिए तैयार है। और ऐसे में अगर उनका बयान भूतपूर्व सैनिकों को लेकर आया है, तो आइए देखते हैं इसके पीछे की सच्चाई और उनके मकसद क्या हैं। साथियों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बीएड कोर्स को लेकर भी सरकार परिवर्तन का मन बना रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को सरकारी टीचर बनाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने घोषणा की है कि पूर्व सैनिक बीएड डिग्री के बराबर होंगे, जिन्हें मेरिट और आरक्षण के आधार पर शिक्षक बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सैनिकों की आकस्मिक मौत होने या शहीद होने पर वीरांगना या आश्रितों को अनुकंपा में सरकारी नौकरी दी जाएगी। मेडल स्कॉलर शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता है कि आप ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगर आप अंतरात्मा से ये फैसले सैनिकों को लेकर ले रहे हैं तो मेडल स्कॉलर आपके साथ है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी, अगर यह संदेश आप तक पहुंचे तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप अगर पूर्व सैनिकों का भला चाहते हैं तो फॉर एक्स सर्विसमैन परीक्षा में न्यूनतम 40% की बाध्यता को ही हटा दीजिए। इससे असली भला उन सैनिकों का होगा जो बॉर्डर पर 20 साल रह करके आए हैं, पढ़ाई से 20 साल उनका नाता नहीं रहा है, और आपकी सरकार, आपकी पूर्ववर्ती सरकारों ने उनके ऊपर ये कंडीशन लाद दी है। और तो और उनके कोटे पर भी कुल्हाड़ी मार दी आपने। आपकी सरकारों ने, पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, उनके जो आरक्षण था उसको भी जातियों में बांट दिया, एससी, एसटी, ओबीसी इनमें बांट करके। और इसके पीछे एक सबसे बड़ी चाल थी साथियों कि उनके जो 5% रिजर्वेशन होता था फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज में, वो उनको नहीं मिल पाए, यानी वो फर्स्ट ग्रेड अधिकारी बन ही ना पाए। ऐसी सुव्यवस्थित, सोची समझी एक साजिश के तहत भूतपूर्व सैनिकों की वैकेंसी को खत्म किया कांग्रेस सरकार ने। अगर दिलावर जी आप वास्तव में पूर्व सैनिकों का भला चाहते हैं तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उस आदेश को तुरंत निरस्त करें, जिससे कि भूतपूर्व सैनिकों का असली भला हो सके। आज होता यह है कि 5% जो वैकेंसीज आती थी, 100 वैकेंसी पे सीधी सीधी 5 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन को मिल जाती थी। लेकिन अब क्योंकि कोटा बढ़ चुका है और उस कोटे में जब 1-1% आता है तो वो वैकेंसीज उनको अलॉट ही नहीं हो रही हैं। तो यही तो मैं भूतपूर्व सैनिकों से भी कहना चाहता हूं। आपकी डिमांड के साथ मेडल स्कॉलर खड़ा हुआ है। आप अपनी मांगे सही प्लेटफॉर्म पर रखिए। ऐसा ना हो कि ये चुनाव का वक्त है और आपके वोट बटोरने के लिए ही भाजपा सरकार ऐसे कोई दाव चल रही हो। अगर वास्तव में इनकी नीयत सही है और अगर ऐसा कोई निर्णय ले रहे हैं तो मेडल स्कॉलर हमेशा इस निर्णय के साथ है और शिक्षा मंत्री जी की प्रशंसा भी करता है कि वो भूतपूर्व सैनिकों के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं। लेकिन अगर ये स्टंट साबित हुआ और ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एनसीटीई कभी भी ये परमिशन देगी ही नहीं साथियों कि बिना किसी बीएड किए हुए व्यक्ति को आप टीचर बना सकें। तो ऐसा वक्तव्य क्यों दिया गया है मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर ये पॉलिसीज के तहत कोई बड़ा डिसीजन राजस्थान की सरकार, भाजपा सरकार लेने वाली है तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी विनम्र प्रार्थना है कि जो आपकी सरकार में डिसीजन था उसको कांग्रेस सरकार ने कुल्हाड़ी चलाई ऐसे एक्स सर्विसमैन के ऊपर जो कि अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे, जिनकी आज भी वैकेंसीज में आज भी वो चाहते हैं कि वो सीधे 4th क्लास में ही जाएं। आज पढ़ा लिखा हमारा सैनिक किसी तरह से टाइम निकाल करके पढ़ता है, बॉर्डर पर ड्यूटी भी देता है और अपनी पढ़ाई भी जारी रखता है। उन सभी सैनिकों की ओर से मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जो रिजर्वेशंस को कास्ट में बांटा है इसे आप हटा दीजिए और ओबीसी के लिए जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उसे भी आप ठीक करिए। पूरी वैकेंसीज में से सीधे सीधे कोटा निकाल दीजिए एक्स सर्विसमैन का, जिससे कि किसी एक विशेष वर्ग का हित भी इसमें अहित नहीं होगा। जो ओबीसी की मांग थी उनका कोटा भी प्रभावित नहीं होगा और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी सीधे सीधे निकल जाएंगी।
ये प्रार्थना अगर आप तक पहुंच सके और इस डिसीजन को भाजपा सरकार ठीक कर सके, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने ये डिसीजन बहुत गलत लिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों की नौकरी आज लेना ही मुश्किल हो गया है। और आज आप बात कर रहे हैं उनको टीचर बनाने की, वो भी बिना डिग्री के। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका वक्तव्य मुझे नहीं पता आपने क्यों दिया है और किस आधार पर दिया है, लेकिन अगर आप वास्तव में एक सर्विसमैन का भला चाहते हैं तो ये 2 बिंदु पर उनकी सुन लीजिए कि 40% की बाध्यता को उनकी वैकेंसी से हटा दीजिए। उनके ऊपर आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके हक की लड़ाई है। साथ ही उनके लिए जो वैकेंसीज आवंटित होती हैं वो पूरी वैकेंसीज में से आप लीजिए, किसी के रिजर्वेशन में से। हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। कोई भी एक्स सर्विसमैन इससे प्रभावित होता है तो मेडल स्कॉलर को दुख होता है। इसीलिए तो हम इस बिंदु को लेकर के एक्स सर्विसमैन के सामने भी आए हैं। उनसे आग्रह है वो अपनी मांग को शांतिपूर्वक सरकार के सामने रखें। सरकार अब बदल चुकी है, हो सकता है कि आपकी मांगें मान ली जाएं। तो चलिए साथियों, इसी तरह की खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, मुद्दों पर बेबाकी देखना चाहते हैं, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत देखना चाहते हैं, तो आपको मेडल स्कॉलर के साथ जुड़ना होगा। क्योंकि हम तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर कभी भी पेश नहीं करते। जो सरकार अच्छा करती है उसके अच्छे वक्तव्य को भी हम अपने चैनल पर दिखाते हैं, और जो सरकार गलत डिसीजन लेती है उसको गलत कहने की भी हिम्मत हम रखते हैं। इसीलिए तो मेडल स्कॉलर हमेशा सच्चाई का साथ देता है। साथियों, आप हमसे जुड़िए। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। हम बिना किसी शुल्क के उन सभी विद्यार्थियों की तैयारी कराते हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी से, आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी से तथा एसएससी ट्रांसलेटर या यूजीसी नेट हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। हमारा चैनल आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता और सभी की नोट्स बना करके आपको हैंड रिटन नोट्स फ्री में उपलब्ध करवाता है। तो साथियों, ये थी आपके लिए बहुत बड़ी सूचना। और अब जो आज पहली बार हमसे जुड़े हैं उनके लिए एक ज़रूरी सूचना। साथियों, मेडल स्कॉलर चैनल को सब्सक्राइब करने के ढेरों फायदे होते हैं। उनमें से सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी सोच पॉजिटिव बनती है। हम आपको हमेशा सही डिसीजन की ओर लेकर जाते हैं। बात चाहे आपके वेतन से जुड़ी हो, पेंशन से जुड़ी हो, या परिवार की उन्नति से जुड़ी हो, या विद्यार्थियों की पढ़ाई से, हम हर खबर को खोज कर लाएंगे आपके लिए। आपके व्यस्त कार्यक्रम में अब आपको घंटों अखबार या टीवी देखने की जरूरत नहीं है। हर रोज ऐसे वीडियोस देख पाएंगे जो आपको नॉलेज के मामले में अग्रसर करेंगे। साथ ही जो विद्यार्थी हैं उनको निराश नहीं होने देंगे। स्टूडेंट के रूप में आप हमसे जुड़कर सरकारी सेवा का सपना पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे।